हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जिसके अंदर आपके पास प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस रहेंगे। कल की क्लास में भी हमने मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था, और आज की क्लास में भी हम जो प्रैक्टिस सेट 2 है, यहाँ पर भी हम मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो जो पिछला पेपर था उसमें किस तरह के मैथ के क्वेश्चंस आए थे, उसके लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो फटाफट से हम क्वेश्चन पेपर की ओर आते हैं। तो ये कल पेपर हमने किया था, जिसके अंदर 25 सितंबर 2021 का ये पेपर है। इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम जो बाकी रह गए थे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो फटाफट से आते हैं। 46 तक हमने क्वेश्चंस को कर लिया था, 47 पे आते हैं। तो 47 क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, कहता है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर अ सम ऑफ 1000 टू गिव 250 एज इंटरेस्ट 25% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा है कि 1000 रुपये प्रिंसिपल पे 250 का इंटरेस्ट जो है 25% के हिसाब से कितने सालों में मिलेगा। तो हमें पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितनी है हमारे पास 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25, टाइम हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 10 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास 1 साल। यानी कि 1 साल में हमारे पास 250 का इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है वो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास टाइम एंड वर्क से पूछा गया है। कहता है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को मिलकर 10 दिन में, सी और ए उसी काम को मिलकर 12 दिन में करेंगे। तो अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ए प्लस बी अगर मिलके काम करेंगे तो टाइम कितना लगेगा 20। बी प्लस सी अगर मिलके काम करेंगे तो टाइम लगेगा कितना 10 दिन, और सी प्लस ए अगर मिलके काम करते हैं तो टाइम लगेगा कितना 12 दिन। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 60। ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारे पास 6, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। अब हम यहाँ पर सबको ऐड कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए आ जाएगा, 2 टाइम्स बी आ जाएगा, और 2 टाइम्स सी हो जाएगा। एफिशिएंसी में एफिशिएंसी ऐड करेंगे तो 6 3 9, 9 और 5 कितना होता है 14 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पता लग गया हमें कि 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी बराबर किसके हैं 14 के। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 14, और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितनी आ जाएगी 14/2, कितना कर देगा ये 7। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7 आ गई। कह रहा है कि अगर ये तीनों मिलके काम करें तो ए प्लस बी प्लस सी का आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क, वर्क कितना है 7, और 60, और एफिशिएंसी कितनी आई 7 आई। तो 60/7 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस बच्चे ने बी कर रखा है जो कि गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ये समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, बोला गया था कि ईच साइड ऑफ अ पॉलीगन इज 2.9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हर एक साइड जो है पॉलीगन की वो 2.9 सेंटीमीटर है। पैरामीटर इसका 17.4 है। तो साइड इस कितनी है, तो साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका पैरामीटर है, पैरामीटर कितना है 17.4, इसको डिवाइडेड कर देंगे किससे, एक साइड से। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और ये 6 पे कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस बच्चे ने ये क्वेश्चन भी गलत कर रखा है। साफ दिख रहा है कि तुक्के यहाँ पर बच्चे ने जो है वो लगाए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बी इसका आंसर सही करेक्ट हो जाएगा। 6 साइड होंगी उसकी। अगला क्वेश्चन आपके पास था, इससे क्या कहते हैं इसे हम डीआई से। ये आपके पास डीआई दे रखी है और ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं फैमिली ए बी और सी की। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन क्या लेते हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली सी इन फोर्थ वीकेंड। तो ये फोर्थ वीकेंड है। फोर्थ वीकेंड में फैमिली सी की जो एक्सपेंसेस थे वो 500 हैं, एंड बाय फैमिली बी इन फर्स्ट वीकेंड। फर्स्ट वीकेंड ये है, और फर्स्ट वीकेंड में फैमिली बी के एक्सपेंसेस कितने हैं 300 है। तो 500 और यहाँ पर हमारे पास 300 का डिफरेंस यहाँ पर पूछा जा रहा है, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। तो 200 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला भी आपके पास डीआई से ये पूछा गया है। इस पे पूछा गया है आपके पास क्वेश्चन में कि इफ द फॉलोइंग वीकेंड वाज द परसेंटेज ऑफ राइज फॉल इन एक्सपेंस अमाउंट फ्रॉम द प्रीवियस वीकेंड द मैक्सिमम फॉर फैमिली बी। ये थोड़ा सा आराम से करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए अभी ब्रेक कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंड, आपको वीकेंड बताना है, वाज द परसेंटेज राइज या फिर फॉल इन एक्सपेंस्ड अमाउंट फ्रॉम द प्रीवियस वीकेंड द मैक्सिमम फॉर फैमिली बी।
तो मैक्सिमम बी के लिए बतानी है। जैसे यहाँ पर 300 था पहले, यहाँ पर राइज कितना हुआ आपके पास 350, यानी कि 50 का राइज हुआ। फिर यहाँ पर 0 का राइज हुआ, फिर यहाँ पर कितने का 50 का हुआ, फिर वापस से डाउन कितने का हुआ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर से फिर इंक्रीज हुआ कितने का 100 का। तो वीकेंड 5 इसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए कि वीकेंड 5 में सबसे ज़्यादा राइज हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर द्वारा देख लेते हैं। ये फैमिली बी की बात कर रहा है, तो 300 से पहले 350 हुआ, तो सबसे परसेंटेज में पूछ रहा है क्या? हाँ, परसेंटेज में यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो राइज या फॉल कौन से वीकेंड में हुआ है ये आपको बताना है। तो परसेंटेज में पूछा गया, तो थोड़ा सा आराम से करने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में देखूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम अभी फिलहाल। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कहता है कि शाम स्टडीज, बोला गया है कि शाम स्टडीज 1/2 आवर डेली। तो दिन में कितनी स्टडी करता है? 3.5 घंटे वो पढ़ता है, जिसमें से वो मैथ को देता है 1 से 1/5 घंटे। आपको बताना है कि अदर सब्जेक्ट के लिए कितना देगा। तो अदर सब्जेक्ट का आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दिन में जितना भी टाइम देता है 3 से 1/2 का मतलब क्या होता है 7/2, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना जो मैथ में स्टडी देता है उसका, तो ये कितना आ जाएगा 6/5। एलसीएम आ जाएगा कितना 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35, माइनस में 6 दूनी कितना हुआ 12, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23/10। और 23/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से ही 3/10 यहाँ पर लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें कितना टाइम देगा ये, 2 से ही 3/10 घंटे यहाँ पर देने वाला है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था पेपर में, वो पूछा गया था कि द एवरेज स्कोर ऑफ शिवानी इज 5 सब्जेक्ट इज 53। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द स्कोर इन वन सब्जेक्ट वर रीड 41 इंस्टेड ऑफ 51। फाइंड द करेक्ट एवरेज आपको बतानी है। तो इसका मैं सीधा आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे इसको करना है। तो आपको करेक्ट एवरेज बतानी है, ठीक है ना, सही एवरेज क्या है वो बतानी है। तो आपको पता है कि 51 पढ़ना था, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिया गया, 41 यहाँ पर पढ़ लिया गया। तो करेक्ट एवरेज, पहले एवरेज कितनी थी 53 थी, पहले एवरेज कितनी थी 53 थी। ठीक है, एवरेज स्कोर ऑफ और कितने सब्जेक्ट की थी ये 5 सब्जेक्ट की। तो पहले एवरेज कितनी थी 53 थी। तो जो गलती है उसे हम हटा देंगे। गलती क्या थी हमारे पास, हमने गलती से रीड जो था वो 41 पढ़ लिया, तो गलती को हम हटा देंगे, 41 को हटा देंगे, और जो सही था उसे हम वापस ले आएंगे। और ये कितने में बढ़ जाएगा, ये 5 में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 53 माइनस में, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 53 प्लस, यहाँ पर प्लस लग जाएगा ब्रैकेट के बाहर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 बटे में कितना, 51 में से 41 गए कितना 10, 10/5 कर देंगे, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 53 प्लस 2 कितना हो जाएगा 55। तो जो करेक्ट एवरेज थी वो 55 थी। ऑप्शन नंबर सी इसके पास आंसर हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे किया। हमें करेक्ट एवरेज निकालनी है, तो पहले एवरेज कितनी थी 53 प्लस, फिर ब्रैकेट लगानी है, जो गलती है उसे हम हटा देंगे, और जो सही नंबर है उसे हम जोड़ देंगे। और कि ये कितने सब्जेक्टों में होगा, ये 5 सब्जेक्ट में होगा। तो यह हमारे पास आ जाएगा 53 प्लस, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 बटे में कितना 5, कटिंग करेंगे 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 53 प्लस 2 कितना आ जाएगा 55। तो सही जो एवरेज थी वो 55 थी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बेसिक तरीका भी है, लेकिन मैंने आपको फिलहाल के लिए जो है वो शॉर्टकट बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8, द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18, द ग्रेटर नंबर इज। ठीक है, तो बोला गया है कि दो दो डिजिट का कोई नंबर है जिसके डिजिट का सम कितना है 8 है। तो पहले तो हम ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं जिनके डिजिट का सम 8 आता हो। तो इसका भी 8 है, 6 2 8, 7 और 1 8, 5 3 8, तो सभी के डिजिट्स का सम क्या है 8 है। फिर बोला गया है कि अगर नंबर को हम रिवर्स कर दें तो 26 का रिवर्स कितना होगा 62, और कहता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 18 के बराबर होना चाहिए। तो 62 में से अगर मैं 26 को माइनस करता हूँ तो 18 हमारे पास नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं हो सकता। 62 दे रखा है, 62 का रिवर्स कितना हो जाएगा 26। अगर मैं इसको डिफरेंस करता हूँ, ठीक है, हमने क्या करा इसका डिफरेंस करा, तो 62 में से 26 को माइनस करेंगे तो 18 के इक्वल ये नहीं आएगा, तो बी भी नहीं हो सकता। इसी तरह से 71 में से 17 को माइनस करेंगे तो 18 के इक्वल नहीं आता, ये भी आंसर नहीं होगा। 53 है, 53 का उल्टा होता है 35, और 53 में से 35 को माइनस करेंगे तो सीधा आता है हमारे पास 18 के बराबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन इसको करना ज़्यादा आसान है बजाय बेसिक मेथड के, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है कि ए और बी टुगेदर जो है वो 2310 रुपये कमाते हैं। इफ कह रहा है कि ए का कितना 4/15, ए का 4/15 ये बराबर है किसके, बी के 2/5 के ये बराबर है।
तो आपको बताना है कि बी को कितना पैसा मिला। तो पहले तो हम रेशो निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बाई बी की रेशो निकाल लेंगे। तो बी यहीं पर रहेगा 2/5, 15 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। 2 दूनी यहाँ पर 4 होता है और 5 दिए 15 होता है, तो रेशो कितनी आ जाएगी, 3:2। आपको किसका हिस्सा निकालना है, बी का निकालना है। कितने में से, 2310 में से। बी की रेशो कितनी आई, बी की रेशो आई कितनी आई, 2। और टोटल रेशो कितनी है, 5। कटिंग करेंगे, 5 के 20 होता है, 31 5 31, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 12 5 नहीं 9, 924 रुपये। कितना आ जाएगा, 924 रुपये मिलेंगे किसको, बी का हिस्सा जो होगा वो 924 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, रेशियो से क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 55 क्वेश्चन आपके पास जो थे, ये 55 तक मैथ के क्वेश्चंस थे। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको समझ आए होंगे किस तरह से हमने ये किया है, ठीक है। हमने क्वेश्चंस जो थे लास्ट क्लास में 46 तक कर लिए थे, अब 47 से लेके 55 क्वेश्चन रह गए थे, वो हमने यहाँ पर कर लिए। अगली क्लास में हम जो है वो कोशिश करेंगे जीके क्वेश्चंस आपके पास करवाएं, या फिर रीजनिंग के जो भी हैं, जो भी पूरा पेपर करवाऊंगा मैं। उम्मीद है फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो सेशन को लाइक शेयर, और इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।